तो हमने एक प्रोजेक्टाइल कर लिया था जो था प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। आज हमको करना है प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड, ठीक है, या फिर एट एन एंगल। प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ना एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। अब कहाँ थ्रो किया जा रहा है? ऊपर की तरफ। कैसे? ऐसे होता है ना, ऐसे फेंकते हैं जैसे कैच कैच खेलते हैं बच्चे लोग, ठीक, कैच कैच। तो किस तरह थ्रो करेगा वो? इस तरह थ्रो करेगा तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करेगा। ये वाली बात समझ में आई? इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन होता था जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसकी प्रेजेंस में मूव करे, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे। तो राइट नाउ आफ्टर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी प्रेजेंस में ट्रेवल कर रहा है? ग्रेविटी की अलोन, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब मैंने जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसको मैंने मान लिया u। क्या मान लिया? u, इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो अब आप ये मानते हो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दी और वर्टिकल वेलोसिटी भी दी। मैंने इसको आगे भी फेंका है और मैंने इसको ऊपर भी फेंका है। ये बात समझ में आई सृष्टि जी? ये बात समझ में आई? ठीक है, गुड। तो इस के अगर ग्राउंड से ये अगर कुछ थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक ये थीटा हो जाएगा तो ये बन जाएगा u cos थीटा और ये बन जाएगा u sin थीटा। क्या बात समझ में आती है? u cos थीटा इसको आगे की तरफ ले जा रहा है और u sin थीटा इसको कहां ले जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि u cos थीटा चेंज नहीं होगा फॉर द एंटायर मोशन। u cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना कम होगी ना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये बात समझ में आ गई? एयर तो है नहीं, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली लगती नहीं। लेकिन u sin थीटा ऑन दी अदर हैंड धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको कहां खींचती रहेगी? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे। तो u sin थीटा कम होते 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 एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पे u sin थीटा बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो। अब वर्टिकल वेलोसिटी रही नहीं, तभी तो ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है वापस? कहां की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी यहां हो चुकी है जीरो। केवल बची है इस पे कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सी बची है? वो अभी भी कितनी होगी? u cos थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? और उसके बाद ये जो वेलोसिटी का डंडा था ये यहाँ छोटा और छोटा, इसको हम छोटा बनाते हैं और ज्यादा, क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। तो हालांकि बनना ही नहीं चाहिए था कुछ, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा बना देते हैं। अब उसके बाद ये डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है और डाउनवर्ड एक्ट करते करते यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी इसकी, डाउनवर्ड वाली, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा? अब एक वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, एक वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, ऐसी होगा। ग्रेविटी की वजह से एक यहाँ आएगी, एक यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसको तो फिलहाल हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो चीज हम फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? एक मिनट। हाँ जी, आपको मिलना है किसी से? आपको मिलना है? हाँ जी, उत्तम सर से। कौन सी क्लास है? 11th में। कॉमर्स या फिर पीसीएम? अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ जी, गुड, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमको वही चीज निकालनी है जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में निकाली थी। उसका नाम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम है इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम तक ये कहाँ रहा? हवा में रहा। कितने टाइम तक ये कहाँ रहा? हवा में रहा। मतलब जमीन को टच नहीं किया, उसी को क्या बोलते थे हम? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। क्या बोलते थे? ये बात समझ में आ गई? अब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वही यहाँ पे भी लगेगा कि जितने भी मैं फॉर्मूले लगाऊंगा उसमें मैं केवल एक ही मोशन कंसीडर कर सकता हूं, या तो वर्टिकल मोशन या फिर कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल। दोनों मोशन एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। अब आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा मोशन कंसीडर करना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, आगे से जमीन में टच करने में कोई लिंक नहीं है। तो हम किसको करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? केवल किसके लिए करेंगे? हम वर्टिकल मोशन के। और कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अगर मैं लगाऊं ये वाला S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्म लगाऊं किसके लिए? वर्टिकल मोशन के लिए। किसके लिए लगाऊं मैं? वर्टिकल मोशन के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, S मतलब यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। S मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई वर्टिकली? नहीं हुई। आप खुद सोचो, तो जिस हाइट पे था उसी हाइट पे वापस अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है, अगर मान लो आपने इसको फेंका होता ग्राउंड से और ये किसी बिल्डिंग पे जाके गिरता तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जमीन से उठ के जमीन में ही आ गया, तो वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो केवल कहां हुआ है? हॉरिजॉन्टली हुआ है, वर्टिकली कुछ नहीं हुआ। तो वर्टिकली जो S होगा वो H के बराबर आना चाहिए। H तो खुद किसके बराबर है? 0 के बराबर है। U किसके बराबर होगा हमारे पास?
यू होगा वर्टिकल, किसके बराबर होगा, यू, यू साइन थीटा, केवल वर्टिकल लेंगे हम, ठीक है कि नहीं, ठीक है। टी की जगह टी रहेगा टाइम, हाफ की जगह हाफ, अच्छा टी बन जाएगा आपका कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं हम। ए क्या बन जाएगा आपका, ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस का जी, ये बनेगा। इतना सबको क्लियर है। अब मैं इन सारी वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दूं तो क्या आएगा बताओ, एस की जगह क्या आएगा एच, यू की जगह क्या आएगा यू साइन थीटा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे टी प्लस का हाफ जी, अच्छा ये कैपिटल टी आएगा, सॉरी कैपिटल टी, और यहाँ पे आएगा टी का स्क्वायर, और ये माइनस का जी होगा ना, सही है। अब ये एच क्या है जीरो, तो यहाँ आएगा यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये टर्म पूरी इधर जाएगी तो माइनस का यू साइन थीटा टी इक्वल टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा तो क्या जाएगा क्या यू साइन थीटा, ठीक है, ये सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, ये बात समझ में आ गई। माइनस से माइनस, एक टी से एक टी कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे बताओ, हाफ जी और टी, एक ही टी बच जाएगा। अब टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू यू साइन थीटा बाय जी, और यही क्या बन जाएगा आपके पास, किसका फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। इतना टाइम लगेगा इसको कहाँ आने में, वापस जमीन में आने में, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि ग्रेविटी से अपोजिट जा रहा है ऊपर की तरफ, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं हम हमेशा, कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है उसी का रेफरेंस लेते हैं हम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज हम निकाल रहे हैं, उसके बाद आप लिख लेना, जिसका नाम है रेंज। क्या नाम है, रेंज। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, रेंज मतलब होता है कि कितना आगे गया, ये कितनी दूर आपने फेंका, इसको बोलते थे रेंज। अब रेंज बेसिकली है क्या, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है, यही तो है, कितना दूर गया, क्या है रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताना जरा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। अब यही की फॉर्मूला लगाया, क्योंकि भैया आगे की तरफ जो मोशन है ना वो एक्सेलरेशन वाला मोशन है नहीं, वो कांस्टेंट वाला मोशन है, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, कांस्टेंट वाले, जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन क्योंकि हमें आगे वाले डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस को मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो स्पीड भी कहेगी हॉरिजॉन्टल स्पीड। क्या आएगा बताओ, रेंज का आ गया आर, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी इसकी, यू कॉस थीटा, और कितने टाइम तक आ गया है, जब तक जमीन से नहीं टकराया। जमीन से कब तक नहीं टकराया, जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2u साइन थीटा बाय जी से, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, r इक्वल टू यू और यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब इसके बाद एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी जो कि होती है मैथमेटिक्स में। क्या है वो आइडेंटिटी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, किसी को याद है, मैम ने करवाई होगी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो आपका रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये आपके पास आ गया रेंज। तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, आपके पास रेंज भी आ गया, ठीक है, समझ में आई बात, करो जल्दी से, ठीक है, रेंज आ गया। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको निकालनी होती है वो है मैक्स हाइट। क्या निकालनी होती है, मैक्स हाइट। मैक्स हाइट का मतलब होता है कितना मैक्सिमम हाइट आप फेंक पाए इसको। तो अब इस मोशन को मैं पूरा कंसिडर नहीं कर रहा, इसको मैं केवल आधा ही मोशन कंसिडर करूंगा, केवल कितना, इतना, क्योंकि इतना ही क्या है इसका मैक्स हाइट है, जिसको हम एच मैक्स से दिखाएंगे हम, ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता। इसके बाद ये नीचे ही आया है, ठीक है। अब मेरे को कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और किसके लिए करूंगा, क्योंकि मैं मैक्स हाइट निकालूं तो किसके लिए करूंगा, केवल वर्टिकल के लिए, वर्टिकल मोशन लूंगा केवल मैं, हॉरिजॉन्टल का मैं ध्यान नहीं रखूंगा। तो बताओ वर्टिकल के लिए v क्या हो जाएगा, टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है, और u इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा। a क्या होगा आपके पास, माइनस का g, यही होगा, ठीक है। अब इन्हीं सारी वैल्यू का अगर आप पुट करोगे, अच्छा s क्या हो जाएगा आपके पास, h मैक्स, यही है ना, h मैक्स ही है ना वो, तो इसलिए हम इसको इरेज कर देंगे। और आप जब भी वैल्यूज पुट करोगे इसमें तो आपका आएगा 0 का स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का होल का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस का जी एच मैक्स। तो जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g एच मैक्स। तो ये 2g नीचे चले जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू एच मैक्स। हमने तीसरी चीज निकाली। फिर हमको फोर्थ चीज निकालनी होती है इसमें, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। क्या निकालनी होती है, टाइम फॉर मैक्स हाइट।
मतलब कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा, कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा। देखो पूरा टाइम मेरे को पता है, पूरे टाइम को अगर मैं हाफ कर दूं तो आधा टाइम आएगा, आधा टाइम ही तो मैक्स हाइट का होगा, है ना। तो टी हाफ किसके बराबर होगा, आपको टी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। टी कितना था आपके पास, 2u sin थीटा बाई जी। इसको आप क्या करोगे, 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका पास आ जाएगा u sin थीटा बाई जी। और यही होता है टी हाफ, मतलब टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, इतने टाइम में वो मैक्स हाइट पे पहुंच जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है किसी को, क्या था ये? श्रेयांश के अलावा कोई मेरे को बता सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी क्या? यहां से ख्याति जी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या होती है? अरे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली पूरे मोशन को सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख पाती है। उस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पूरे मोशन का एंटायर समरी है। उस इक्वेशन में किसी भी रैंडम टाइम पे आप कोई भी पॉइंट की वैल्यू डालोगे तो अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे और पूरा का पूरा मोशन क्या होगा, तुम बना पाओगे। मतलब एक बार आपने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी ड्राइव कर ली, उसके बाद आप उसमें वैल्यूज डालते जाओ, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते जाएंगे, और जब आप सारे कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट करोगे ग्राफ में तो आपको एक क्या मिल जाएगा, एक एक्चुअल पाथ मिल जाएगा उस प्रोजेक्टाइल का, कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्टाइल कैसे मूव कर रहा था। समझ में आया? हाँ, बेसिकली वो पूरे ही, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी क्या है, एक तरह का फॉर्मूला है, लेकिन ये किसका है, पूरे मोशन को जस्टिफाई करने का है। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमारा प्रोजेक्टाइल क्या था, सबको याद है ना, इस तरीके से था, ऐसे जा रहा था। अब इसमें मैंने बोला था जब भी हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आगे वाले कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स बोलता हूं, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या बोलूंगा, वाई बोलूंगा। वो एच का यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एच मतलब होता है हाइट, और हाइट तो मैक्सिमम भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की बात होती है। अभी भी हमने इसको यू से फेंका, यू के बनेंगे दो कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, ये होगा आपका थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो पहले केवल हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन ओनली। जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं तो क्या हॉरिजॉन्टल मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है? नहीं। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन है, एक कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है। मतलब u cos थीटा हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या लग जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को मैं किससे दिखाऊंगा, x से, कितना आगे जा रहा है x, कितनी स्पीड से फेंका था u cos थीटा, और कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, कोई भी टाइम के लिए हो सकता है, वो तो t आएगा। कैपिटल T क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल T होता है पूरा टाइम, छोटा t कौन सा, तो कोई भी रैंडम टाइम। तो यहां से टाइम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x अपॉन में u cos थीटा। तो ये तो आपके पास आ गई टाइम की वैल्यू। ठीक है, फिर हम यही करेंगे किसके लिए, वर्टिकल मोशन के लिए। किसके लिए करेंगे हम, वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब जब वर्टिकल मोशन के लिए करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। अब वर्टिकल में s क्या होगा बताने जरा, वर्टिकल में ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा s y, और वर्टिकल में u क्या होगा, u साइन थीटा, और क्या आएगा t प्लस का हाफ, एक जगह क्या आएगा माइनस जी, और क्या आएगा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो y क्या आएगा, u साइन थीटा t प्लस माइनस 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 का हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैंने ये टाइम की वैल्यू निकाली थी, इस टाइम की वैल्यू को इसमें क्या कर सकते हैं हम, पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा बताना, y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह क्या आएगा x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g, और t की जगह क्या आएगा x अपॉन में u cos थीटा का स्क्वायर। सही है, t की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप सॉल्व करो तो u से u क्या होगा, कैंसिल आउट। y इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो क्या जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 g अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर। यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ध्यान से सुनना, इसमें ये x एक वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। y भी एक वेरिएबल है, y अप डाउन हो सकता है, थीटा कभी चेंज नहीं होगा। एक बार आपने फेंक दिया मान लो 30 डिग्री के एंगल पे तो हमेशा क्या रहेगा, तो दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। 1/2 भी क्या है, g भी क्या है, u स्क्वायर भी क्या है, क्योंकि एक बार आपने फेंक दिया तो उसकी स्पीड बाद में मोशन में चेंज नहीं हो सकती। cos स्क्वायर थीटा भी क्या है, कांस्टेंट। तो एक ये कांस्टेंट है और एक सारा कांस्टेंट है। तो इस वाली वैल्यू को ना p बोल देते हैं और इस वाली वैल्यू को क्या बोल देते हैं, q बोल देते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, y इक्वल टू px माइनस
2qx²। इस तरह से एक इक्वेशन आपकी आ जाती है। हालांकि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको उसको ऐसे लिखना है, आप यहां तक भी कर लेंगे तो इंटायरली करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन मेन यही है। बस इसमें भी आप लिखोगे तब भी आपको याद रखना पड़ेगा कि p ये होता है, q ये होता है, ये भी चल जाएगा। बस बताने वाली बात है, इसको इस तरह से इसलिए किया गया क्योंकि अब ये जो इक्वेशन आ गई है अगेन किसकी इक्वेशन है? एक पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये वाला मोशन भी कैसा मोशन होता है? एक पैराबोलिक मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? पैराबोलिक। तो हम बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो प्रोजेक्टाइल follows a parabolic path। ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके बाद आपका आएगा अगला, ये भी कभी कभी पूछ लेता तो करा देता हूं, एंगल फॉर मैक्स रेंज। एंगल फॉर मैक्स रेंज मतलब देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे फेंक सकते हो? इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एंगल्स है। आप चाहे तो 1 डिग्री में फेंक सकते हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके फेंकोगे 30 डिग्री होता है। ठीक है, ईशान 30 डिग्री होता है, ऐसे फेंकोगे तो 45 डिग्री होता है, फिर वो तो 60 डिग्री होता है, फिर ऐसे ऊपर ही फेंक सकते हो 90 डिग्री हो गया। तो हम अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंक सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, वी एज ए ह्यूमन हैव अ लिमिट। हमारे पास एक लिमिट है। जैसे आपने अगर कोई क्रिकेट देखता होगा तो उसमें आती है कि इस बॉलर की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मान लो 145 किलोमीटर पर आवर। वैसे आपकी हाथ की भी एक ही स्पीड होगी, उससे ज्यादा आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप उससे ज्यादा तेज नहीं फेंक सकते। अब आपके पास चॉइस ये है कि अगर कंपटीशन लग गया कि कौन ज्यादा दूर फेंक सकता है, तो अब हाथ की स्पीड तो लिमिटेड है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप एक चीज को जरूर इंप्रूव कर सकते हो कि मैं इस एंगल पे फेंकूं कि ये क्या जाए, सबसे ज्यादा दूर जाए। और वो कितना एंगल आता है? वो 45 डिग्री। कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंको? 45 डिग्री में फेंको तो क्या आता है? उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा दूर होगी। क्या होगी? सबसे। अब इसी चीज को हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आप मेरे को ये बताओ। रेंज का फॉर्मूला है u² sin 2θ/g। यही है या फिर 2g है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, मेरे को पता है कि मेरे को एक प्रोजेक्टाइल में को इस एंगल पे फेंकना है कि उसकी रेंज क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? रेंज क्या है? मैक्स रेंज है। ये कंडीशन। उसके लिए मेरे को एक एंगल लेना पड़ेगा थीटा, और मेरे को एक वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा u। सही है। अब देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम मतलब पता है ना, सिर्फ मान रहा हूं कि u क्या है? ऑलरेडी मैक्स है। क्या है? मैक्स है। u ऑलरेडी मैक्स है, तो इसको मैंने मैक्स कर दिया तो रेंज मैक्स हो जाएगी। g क्या मेरे कंट्रोल में है? नहीं, g तो मेरे कंट्रोल में नहीं। अब क्या मेरे कंट्रोल में है? sin 2θ। तो sin 2θ को भी क्या करना पड़ेगा मेरे को? मैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मैक्स होगा तो मैक्स से मैक्स मल्टीप्लाई होगा तो रेंज भी क्या आएगा? मैक्स ही आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? sin 2θ भी मैक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो sin जो है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना ऑलरेडी फिक्स्ड है, उससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती। कितनी वैल्यू है वो किसको पता है? नहीं, sin की डिग्री नहीं, वैल्यू 1। sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता sin कभी। यही है इसकी मैक्स वैल्यू, यही तो है 1 मैक्स वैल्यू। इसका मतलब आप कुछ भी करके sin 2θ की वैल्यू 1 से ज्यादा तो ला ही नहीं सकते। यही है। अब मैं अगर इसको करूं sin 2θ = 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin 2θ = sin 90। सही है, क्योंकि sin 90 पे ही 1 आता है। sin से sin कटा तो क्या आ गया? 2θ = क्या आ गया? 90। तो θ = क्या आ गया? 45। इसका मतलब जब आप 45 डिग्री में फेंकोगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो एंगल फॉर मैक्स रेंज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतनी चीज क्लियर है। अब एक और चीज जो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, वो ये है कि हमेशा थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल हैव सेम रेंज। इसको प्रूफ करके बताओ। क्या बोला मैंने? थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल हैव सेम रेंज। इसका क्या मतलब है पता है आपको? जैसे किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप 30 डिग्री में फेंको या फिर इसको आप 60 डिग्री में फेंको, दोनों पे रेंज क्या रहेगी? सेम। मतलब एक होगा आपका एंगल और दूसरा क्या होगा? 90 माइनस एंगल। तो दोनों ही एंगल के लिए रेंज की वैल्यू क्या आने वाली है? सेम। जैसे अगर थीटा आपका 10 है तो बताओ कौन से दूसरा एंगल ऐसा है जिसके लिए रेंज सेम आएगी? क्या करोगे? 90 माइनस 10 कितना जाएगा?
80 डिग्री, तो मतलब 10 और 80 डिग्री पे क्या आएगी रेंज सेम, फिर 20 और 70 में, फिर 30 और 60 में, फिर 45 और 45 में, फिर इनको इंटरचेंज कर दो। अब इसी को हमको क्या करना है मैथमेटिकली